इत्मीनान और जिल्लत का मीनिंग क्या होता है? देखो, जिल्लत नहीं होता, ज़िल्लत होता है। ज़िल्लत, ज़िल्लत का मतलब है इंसल्ट, और इत्मीनान का मतलब है संतोष, संतुष्टि, सुकून हो गया, इत्मीनान हो गया। देसी भाषा में कहते हैं ना, पंजाबी स्टाइल में, ओए ठंड पै गई, है ना, ठंड पै गई, यानी इत्मीनान हो गया। अब मुझे सुकून हो गया, अब मुझे इत्मीनान हो गया, अब मुझे मेरी संतुष्टि हो गई, अब मैं बेफिक्र हो गया, निश्चिंत हो गया। इत्मीनान, निश्चिंतता। मुअम्मर का मतलब होता है उम्र वाला, यानी ज़्यादा उम्र का जो होता है ना, मुअम्मर कहते हैं, मुअम्मर। रसाई का मतलब, रसाई का मतलब है पहुँच, अप्रोच, पहुँच। इकबाल शब्द का क्या मतलब होता है? भाई प्रताप होता है इकबाल का मतलब, प्रताप। हसन शब्द का अर्थ पूछ रहे हैं। हसन शब्द का मतलब एक्सीलेंट, शानदार, खूबसूरत। फुहार होता है या फुहार? तो देखिए फुहार होता है वैसे तो, फुहार, फु, बिना नुक्ते का, फु यानी लिप्स को मिलाकर, फु 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 फु। लब्बैक और यलगार का मतलब प्लीज़ बता सकते हैं? जी ज़रूर बता सकता हूँ। लब्बैक का मतलब है मैं हाजिर हूँ, आई एम हेयर, ठीक है। तो ये अच्छा, दूसरा शब्द है यलगार। यलगार नहीं, यलगार है, ग के नीचे नुक्ता लगा दीजिएगा हिंदी में अगर आप लिखेंगे तो, और उर्दू में लिखेंगे तो गैन अक्षर से लिखिएगा, गैन हर्फ से। यलगार, यलगार का मतलब होता है हमला करना, अटैक करना, अटैक, यलगार, ठीक है ना। यलगार हो, आपने शायद सुना होगा, मुग़ल आज़म में अक्सर ये डायलॉग सुना, बोला गया था, यलगार हो।